ओम नमः शिवाय। ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टोरी अड्डा 365 में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास जी ने ये लाइनें हनुमान चालीसा में लिखी हैं, जो कि सर्वथा 100% सही है। मित्रों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से समस्त प्रकार के कार्य पूर्ण होते हैं और कष्टों का निवारण होता है। हर कार्य में आपको सफलता मिलती है और हर प्रकार की आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन बहुत से भक्तों का ऐसा कहना होता है कि बहुत समय से वे हनुमान चालीसा का नियम सहित पाठ कर रहे हैं, नियमित प्रतिदिन करते हैं, लेकिन भक्तों हमारे काम में रुकावट आती है। कोई भी इच्छा हो जल्दी से पूरे नहीं होती है। बहुत सारी परेशानियां जीवन में बनी रहती है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपकी कोई बहुत विशिष्ट मनोकामना जो चाहते हैं कि हनुमान जी शीघ्र ही पूर्ण कर दें, तो इसके लिए किस प्रकार से हमें हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। देखिए, हनुमान जी का पाठ करने के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ लोग नियमित तौर पर इसलिए करते हैं क्योंकि हनुमान जी उनके इष्ट देवता थे, इसलिए वो आराधना करते हैं। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, जिससे कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। निष्काम भाव से हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप निष्काम भाव से हनुमान जी की आराधना करते हैं। अगर आप पूजा करते हैं, इंतजार कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। मित्रों, इसके लिए बहुत अधिक नियम की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास जब समय हो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई निश्चित मनोकामना है और आप चाहते हैं कि हनुमान जी से मनोकामना को पूर्ण करें, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप निर्धारण करें कि प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इस समय में करेंगे, कितनी संख्या में करें और कितने दिनों तक बिना रुके लगातार करेंगे। अगर आप नियम के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अब आपकी जो भी कामना हो वह बहुत शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपकी कोई विशेष अति महत्वपूर्ण मनोकामना है तो मात्र 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ आप किस प्रकार से करें, जिससे कि आपके मन की चाहे जो भी कामना पूर्ण हो जाए। और यह उपाय आप किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपकी नौकरी में समस्याएं आ रही है, नौकरी पाना चाहते हैं या अपना घर चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हो या परीक्षा में सफलता चाहते हैं, या फिर जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, बहुत अधिक संकट है, संकटों से मुक्ति चाहते हैं, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, संतान की कामना है या धन की कामना, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं रह पाते, आए दिन घर परिवार में कलेश होता रहता है, या मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, मांगलिक दोष के कारण आप परेशान हैं, मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति चाहते हैं, घर परिवार में असाध्य बीमारियां घर कर रही हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या हो, इस उपाय को करेंगे निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार से करना है, इन नियमों का पालन करना है, इन बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना है। इस समय की पूजा करनी चाहिए,
ये समस्त जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला नियम है जो इस उपाय के लिए है कि एक ही समय पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसलिए सबसे पहले समय निश्चित कर लीजिए। आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं या चाहे तो शाम के समय कर सकते हैं। दोनों ही समय में से कोई भी एक निश्चित कर लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि एक सही समय, आप अगर सुबह 8 बजे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो प्रतिदिन सुबह 8 बजे आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। या शाम को अगर आप 7 बजे कर रहे हैं तो वह समय निश्चित होना चाहिए कि इसी समय प्रतिदिन पाठ करेंगे। वो समय आपका एक ही होना चाहिए। आप जो भी समय आपके अनुकूल हो निश्चित कर लीजिए कि आज से आप इस समय पाठ करेंगे। दूसरा जो आपका नियम है, आपका आसन निश्चित होना चाहिए। कहने का अर्थ है जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करेंगे आप प्रतिदिन उसी आसन पर बैठकर पूजा करेंगे। और जिस आसन पर आप पूजा करने वाले हैं उस आसन पर घर का कोई भी व्यक्ति बैठकर पूजा नहीं करे। आसन सफाई की बहुत आवश्यक होती है। आसन का बहुत महत्व 4:43 होता है। इसलिए पूजा में अपना आसन हमेशा अलग रखना चाहिए। इसके बाद एक ही स्थान पर बैठकर आपको पाठ करना है। जिस स्थान पर आप पहले दिन पाठ करेंगे उसी स्थान पर आपको प्रतिदिन पाठ करना है। और नित्य स्नान के बाद ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तीसरा नियम है, अगर लाल वस्त्र धारण करके आप पूजा करते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। तो कोशिश करें कि हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग के वस्त्र नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आप हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन काले या नीले रंग का प्रयोग कदापि नहीं करें। और इन 11 दिनों में आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। मित्रों, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो हनुमान जी की पूजा करते समय भक्तों को ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। तो 11 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अब इस प्रकार से आपको नियमों का पालन करना है। अगर आप चाहते हैं कि 11 दिन में भगवान हनुमान जी प्रसन्न हो और शीघ्र ही आपकी कामनाओं को पूर्ण कर दें, अब आपको पाठ प्रारंभ करना है। तो कब से शुरू करना चाहिए? देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आप किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। इस पाठ को करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि शुक्ल पक्ष में आप ये पाठ शुरू करें या कृष्ण पक्ष में शुरू करें। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। किसी भी पक्ष में आप ये पाठ शुरू कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि किसी भी मंगलवार को आप उस दिन से यह पाठ प्रारंभ कर सकते हैं और मन में एक दृढ़ संकल्प लगन के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस पाठ को प्रारंभ करें। और जिस भी समय आप ये पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप सुबह करना चाहते हैं, शाम को करना चाहते हैं, तो स्नान कर लीजिए, लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद जिस भी स्थान पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, उस स्थान को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लीजिए। वैसे तो घर का ईशान कोण पूजा के लिए सबसे अच्छा होता है,
तो आप चाहे तो घर के उत्तर या पूर्व की दिशा में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, या आप अपने घर के मंदिर में भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। एक लकड़ी की चौकी बिठाकर उसके ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास है उस पर स्थापित कीजिए और उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अगर शुद्ध घी नहीं हो तो ऐसे में आप चमेली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। चमेली का तेल आपको मार्केट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के लिए अब आपको एक कलश लेना है। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे तो तांबे का भी ले सकते हैं या पीतल का भी ले सकते हैं। हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के पास ही आपको कलश की स्थापना करनी है। तो कलश के नीचे एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उस कलश में आप जल भरकर स्थापित कर रख दीजिए। अगर हो सके तो गंगाजल हो तो आप गंगाजल भी डाल सकते हैं। इस कलश में आपको एक सिक्का डालना है। कोई भी सिक्का आप डाल सकते हैं, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का जो भी सिक्का आपके पास उपलब्ध हो। इसमें डालने दो। कलश के मुंह पर आप कलावा बांध दे और लौंग डाले। कलश के ऊपर पान का पत्ता या पंच पल्लव जो भी आपके पास उपलब्ध हो से रखकर उसके ऊपर एक नारियल लें। नारियल पर कलावा जरूर लपेटे और रोली से स्वास्थ्य का चिन्ह बना दीजिए। इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि आप 11 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस कामना से करना चाहते हैं वह हनुमान जी के सामने कहिए। आपका पाठ निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना हो हनुमान जी की कृपा से वह शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। आपके इस पाठ में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाए, इसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। और अब आप पाठ आरंभ कीजिए। तो प्रतिदिन 11 पाठ आपको करना है, मतलब हर रोज आप 11 पाठ करेंगे और 11वें दिन तक 11 पाठ आपको करना है। हर रोज जब आप पाठ करने बैठेंगे तो अपने सामने एक गिलास में भरकर जल रखेंगे। हनुमान जी को भोग अर्पित करेंगे। वह आप किसी भी चीज का कर सकते हैं, चाहे तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं या किसी फल का भोग लगा सकते हैं, मतलब जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है यथासंभव हनुमान जी को भोग लगाए। लाल पुष्प हनुमान जी को बहुत प्रिय है। प्रतिदिन हनुमान जी को लाल पुष्प अवश्य अर्पित कीजिए। इस प्रकार से प्रतिदिन हनुमान जी की आपको पूजा करनी है। जो हमने कलश स्थापना की है वह कलश जम गया है, 11 दिन तक रखेंगे। उससे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बिल्कुल उसे स्पर्श नहीं करना है। दीपक आप प्रतिदिन पूजा के समय जलाएंगे। इतने समय अवश्य दीपक जलता रहे जितने समय तक आप पूजन कर रहे हैं, मतलब पूजन के समय दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और 11वें दिन जिस समय आपने पूजा प्रारंभ की थी उसी समय आपकी पूजा समाप्त हुई है। आपकी पूजा जब पूर्ण हो जाए उसके बाद जो भी आपने पूजा की है, जो भी आपने पाठ किया है, हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जो भी जाने अनजाने आपकी पूजा में पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई है से प्रभु क्षमा करें। और इसके बाद हनुमान जी से अपनी जो मनोकामना है से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। और 11वें दिन हमें कलश वहां से हटाना है। तो सबसे पहले कलश से नारियल हटाएंगे और आप नारियल विसर्जित कर देंगे। कहीं भी जल प्रवाह कर दीजिए। अगर नारियल जल प्रवाह की व्यवस्था ना हो तो पास में कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो वहां ले जाकर आप रख सकते हैं। वह नारियल स्वयं इसको तोड़ना नहीं है, ना ही इसको घर में खाने के लिए उपयोग करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें।
और कलश में जो आपने जल रखा है, इस जल को आप एक साफ पात्र में भर कर रख दीजिए। आपकी पूजा और आपके मंत्रों के द्वारा ये जल अभिमंत्रित हो चुका है। तो इस जल का प्रयोग आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर के हर कोने में इस जल से छिड़काव कीजिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा इस जल में से पीने के लिए भी दीजिए। स्वयं भी ग्रहण कीजिए और थोड़ा सा जल अगर आप किसी पात्र में भर कर रख देते हैं, जब भी आप किसी जरूरी काम से जा रहे हो, तो आप इस जल को थोड़ा सा पी कर जा सकते हैं। तो वह कार्य आपका निर्विघ्न पूरा होता है। जल में से सिक्का और लौंग निकालकर आप अपने पर्स में रख सकते हैं। अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं, चाहते हैं कि व्यापार में वृद्धि हो, तो आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या किसी गल्ले में भी रख सकते हैं। किसी भी कागज या कपड़े में बांध कर कि आप रख सकते हैं, जैसे लाल कपड़े में बांधकर, और आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, तो आपका धन बढ़ता है, धन में वृद्धि होती है। और अगर आप भी अपने पर्स में इसे रखते हैं, तो आप जहां भी जाते हैं, आपका कार्य निर्विघ्न पूरा होता है। चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा में सफलता पाना चाहते हो, या नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो इस सिक्के को, इस लौंग को अपने पास रखें, क्योंकि यह वस्तुएं अभिमंत्रित हो चुकी है मंत्रों के द्वारा, हनुमान चालीसा के द्वारा। तो यह आपके कार्यों को भी पूरा करेगी और इसके साथ ही आपके धन में वृद्धि होगी। और मित्रों, इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि जो हम हर रोज गिलास में भरकर पानी हनुमान जी के सामने रखेंगे, पूजा करते समय उस जल का क्या करना है। उस जल को आप जब पूजा करके उठेंगे, वहां से पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाएगी, तो उस जल भरे हुए गिलास को आप स्वयं ही पी लेंगे। इससे आपके मन में, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और जो आप भोग लगाएंगे हनुमान जी को, यह आप अपने परिवारजनों को भी दे सकते हैं। स्वयं भी थोड़ा सा अवश्य इसमें से ग्रहण करें। हनुमान जी का प्रसाद है, वो सबको बांटकर ही खाना चाहिए। और अब आपका सबसे जरूरी प्रश्न, क्या महिलाएं इस उपाय को कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पीरियड के समय में आपको यह उपाय नहीं करना है, तो आप 11 दिन हमें यह उपाय करना है। तो 11 दिन व्यवस्था की आप देख लीजिए और उसी समय में आप यह उपाय करें, जिससे कि यह जो 11 दिन का उपाय आपका बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो 11 दिन के अंदर ही आपको परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। और अगर कुछ समय लगता है, तो भी आपको धैर्य बनाकर रखना है। 11 दिन आप अनुष्ठान हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कुछ समय बाद भी, यानी कि आपने जो पूजा की, उसके कुछ समय बाद भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हम कई बार, जैसे कि बहुत सारी चीजें 11वें दिन के अंदर नहीं हो सकती हैं, जैसे कि आपको संतान चाहिए, तो 11 दिन के अंदर संतान नहीं हो सकती है। 11 दिन के अंदर आपका घर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपकी नौकरी की समस्या है या धन आगमन में दिक्कतें आ रही है, तो ये जो और परेशानियां हैं, इसमें आपको परिवर्तन इन 11 दिनों में ही दिखाई देने लग जाएगा और बहुत सी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जो बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति, ना घर, इनके होने में समय लगेगा, तो आप पूरे श्रद्धा से इस उपाय को कीजिए। कुछ समय के पश्चात आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। मन में विश्वास अवश्य कीजिए। आप चाहे तो थोड़े समय के बाद फिर से इसी प्रकार से इस उपाय को कर सकते हैं, जिससे कि बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। तो आशा करता हूँ
आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ, और एक बार इस उपाय को करके जरूर देखिए। अगर आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो इस उपाय को करने से अवश्य ही वह बनेंगे। और हाँ, जय बजरंग बली कमेंट में जरूर लिखें। मित्रों, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।